हेलो एवरीवन, एक बहुत बड़ी खबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 अप्रैल 2024 को रेल मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस रिलीज जो है जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य आपको ये बताना है कि तैयारी में लग जाओ, क्योंकि लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट खाली हैं। तो अच्छा खासा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर लें। लेकिन देखा यह गया है कि नोटिफिकेशन आने के बाद सभी लोग फिर धरना देते हैं, डेट आगे बढ़ाया जाए, समय नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही रेलवे जो है जारी करते जा रहा है ताकि आप तैयारी में लग जाएं। तो इस वीडियो हम ये बात करेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, ऑफिशियली फॉर्म कब आएंगे, साथ में इसका क्या कोई सिलेबस में बदलाव हुआ है या नहीं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और लास्ट में स्ट्रेटजी वगैरह क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ये है कि टोटल पोस्ट कितनी हैं, इस बारे में आपको बता दूं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आरआरबी ये कह रहा है कि जो ये वैकेंसी होंगी ये कब तक की होंगी, 30/6/2025, और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड और साथ में लेवल 1 मतलब ग्रुप डी, इसके जो है 30/9/2025 मतलब नेक्स्ट ईयर 2025 में सितंबर तक जितने लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं उन सभी की जो पोस्टें होंगी उसकी जगह भर्ती करा लेना है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ तक की है। तो अभी आपने देखा होगा 6 महीने पहले ही लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा पद खाली थे रेलवे में, ये पार्लियामेंट में बताया गया है। तो एक साल बाद ये मान के चलिए कि और ज़्यादा लोग जो हैं रिटायरमेंट हो जाएं तो 3 लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली होंगी 30/9/2025 तक। ठीक है, मतलब 30 सितंबर 2025 तक 3.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट होंगी खाली। मान लेते हैं कुछ जो है पदोन्नति के द्वारा भरी गई, कुछ अदर तो वहाँ पे भी वैकेंट होगी, लेकिन मिनिमम मान के चलिए कि 2.5 लाख पोस्ट आने वाली हैं। और जैसा 2019 में आपने देखा था ग्रुप डी की 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी आई थी, तो इस बार भी वही है, ग्रुप डी की तो 1 लाख के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं, ये श्योर है। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि वैकेंसी 2.5 लाख तक होगी, जिसमें 1 लाख तो कम से कम या 1.5 लाख भी हो सकता है ग्रुप डी की रहे। एनटीपीसी और सभी जूनियर इंजीनियर की पोस्टें उतनी ज़्यादा नहीं रही। जूनियर इंजीनियर 5 से 10 हज़ार तक के आसपास ही रहेगा, क्योंकि 10 हज़ार तो आप देख सकते हैं टेक्नीशियन जो है, तो एक तरीके से 1-2 प्रमोशन के बाद जूनियर इंजीनियर ही बनते हैं, तो इसकी ज़्यादा पोस्टें नहीं रहेंगी। अब यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम होगा उसको कंडक्ट कौन कराएगा या कोऑर्डिनेशन का काम कौन करेगा। तो एनटीपीसी लेवल 4, 5, 6 अर्थात अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल की जॉब करना चाहते हैं तो नोडल आरआरबी जो है अहमदाबाद को बनाया गया है। वहीं पे अगर आप 12th पास हैं तो उसके लिए भी अहमदाबाद है, लेकिन पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए पटना को, लेवल 1 ग्रुप डी के लिए जो है आरआरबी भोपाल को, और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए आरआरबी गुवाहाटी को जो है नोडल आरआरबी बनाया गया। इससे एक लर्नर या एक कैंडिडेट को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि नोडल आरआरबी किसे बनाया गया है। हमें फ़र्क पड़ता है कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, जो मैंने आपको बता दिया है। अब थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक में आएगा, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई एग्ज़ाम कब तक में होंगे। तो जो फाइनल सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस है CNE, वो जून 2024 में आ जाएगा। एनटीपीसी 12th और ग्रेजुएट दोनों के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए और साथ में पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए जो है जून 2024 में नोटिफिकेशन, मतलब 2 महीने के बाद। अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ग्रुप डी लेवल 1 जिसे हम कहते हैं और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए नोटिफिकेशन सितंबर 2024 में आएगा। तो अब ये बात कर लेते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो आपको पता होगा अभी जो है 2 एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा इस साल, जिसका भी लगभग टेंटेटिव डेट दे दी गई है। एक ALP असिस्टेंट लोको पायलट और दूसरा जो है आपका टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन के एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर के आसपास बताया गया, मतलब सितंबर से दिसंबर के बीच में जो है एग्ज़ाम होगा टेक्नीशियन का। इसका मतलब ये है कि ये जो नई भर्तियां आपको देखने को मिल रही हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी, इसका एग्ज़ाम दिसंबर के बाद, मतलब हम कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी के आसपास होगा। तो आज से अगर हम कहें तो आपके पास, अगर आप एनटीपीसी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए कम से कम नहीं 10 महीने का समय है, और किसी भी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट टाइम है। बस आज से लग जाइए। और स्ट्रेटजी की बात करें, बहुत ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। मैथ, रीजनिंग, GK GS, आपको पता होगा रेलवे में
जब शुरुआत में तैयारी करते हैं तो आपको मैथ रीजनिंग टफ लगती है। जब आप लगभग 60% सिलेबस कवर कर लेते हैं, नंबर अच्छा आना चाहता हो, आपको जीके जीएस टफ लगने लगता है, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक बार आपने पढ़ लिया तो आपसे बनेगा। लेकिन जीके और जीएस में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ रहती है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ ले। तब कहा जाता है कि रेलवे का जीके सबसे खतरनाक है। तो अभी से बहुत कुछ नहीं, आपको लूसेंट की एक किताब आती है, ठीक है, जीके की भी ले लीजिए और जीएस जनरल साइंस की, और डेली आपका टारगेट रहे कम से कम 2 घंटे पढ़ना। क्योंकि देखिए एक बार पढ़ के तो याद होती नहीं, फिर आप बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं या फिर बहुत सारे ऐप हैं उनके कोर्सेस वगैरह लेंगे और वहाँ से अलग अलग स्ट्रेटजी फॉलो करना, अलग तरीके से पढ़ना, सिर्फ परेशान होना है और कुछ नहीं है। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि शांति से 3 से 4 घंटे कंटिन्यू वही पढ़िए। एग्ज़ाम के जब 3 महीने बचे रहे तो 10 घंटे प्रैक्टिस करिए, बस हो गया। तो अभी पहली स्ट्रेटजी लूसेंट के लिए, या कोई भी किताब हो, किताब खरीदे, किताब पढ़ने की आदत डालिए। ऐप से कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो टाइम पास होगा। फिर आपके एक व्हाट्सएप में ग्रुप बन जाएगा जहाँ आप चैटिंग करेंगे और कुछ नहीं। तो अरिहंत हुए, पुणेकर, कोई भी जी की आप किताब लेकर आ जाइए, उसको 3 से 2, अभी तो शुरुआत में 1 घंटे पढ़िए चल जाएगा। लेकिन हाँ, मैथ रीजनिंग खासकर जो लोग एकदम अभी शुरुआत कर रहे हैं, बुक लेकर आइए। सबसे पहले बुक, आजकल यूट्यूब और ऐप से पढ़ाई नहीं होगी, बुक लेकर आइए, पैटर्न देखिए। आप ये अपने आप को विश्वास दीजिए कि भाई साहब मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ है। जो मैथ आती है वो 10वीं तक सभी लोगों ने पढ़ा है। कोई मान लीजिए मैथ के जो नहीं है विद्यार्थी, उसने भी जो इस एग्ज़ाम में मैथ आनी है वो उसने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले कोई किताब लेके आइए जो पूरा सिलेबस कवर कर रहा हो, किताब से प्रश्नों को करने की कोशिश करिए। जब अटकें आप कहीं पे, जब आप फंस रहे हो, तब फिर यूट्यूब या किसी भी ऐप की मदद लीजिए। शुरुआत से ही आप ऐप में ले फंस जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। किसी को नहीं पता कितने लोगों का सिलेक्शन ऐप के थ्रू होता है, लेकिन किताबों से सिलेक्शन हजारों लोगों का हुआ। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को क्रैक किया हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया पैटर्न क्या होगा और सिलेबस वगैरह क्या होगा। अब बात करते हैं एज वगैरह की। तो ये देखिए, नॉर्मली जो है एनटीपीसी में 32 साल मांगता है। तो हो सकता है कोरोना के कारण जो है नोटिफिकेशन नहीं आया था, तो इसको बढ़ा भी दिया जाए। तो अभी एज के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि मैक्सिमम लोग जो है 30 साल से जो कम के होते हैं वही ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और तो यही सारी चीज़ें हैं। और ये ध्यान रखिएगा, अभी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नोटिफिकेशन तो आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, लेकिन अभी ये समय है कि आप बढ़िया से बुक्स वगैरह इकट्ठा कर लें और तैयारी करना चालू करें। आगे फ्यूचर में अगर मान लीजिए आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट पे पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।